आपकी इंश्योरेंस है ना, जो आपकी इंश्योरेंस है वो परमेश्वर की हुजूरी है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ना हो, चाहे 10 साल ना हो, अगर खरोंच लग गई, अगर टेल लाइट टूट गई, अगर वो 50,000 की है तो इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस मांगेंगे, नहीं है तो पे करना पड़ेगा। तो वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी जो कोई परमेश्वर के छाए स्थान में होगा, यानी उसकी हुजूरी के अंदर होगा, वो उसकी सुरक्षा को पाएगा, उसके डिफेंस को पाएगा। परमेश्वर के दूत उसके लिए काम करेंगे। तो ये कंडीशनल है, सबके लिए नहीं है। तो शैतान ये चाहता है कि तुम उसके छाए हुए स्थान से बाहर निकलो, ताकि सुरक्षा तुम्हारे जीवन में ना रहे। एक्सीडेंट आज ना हो, चाहे 5 साल में हो, तो जब होगा तो वो नुकसान करेगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस होगी तो वो नुकसान नहीं होता। तो परमेश्वर की हुजूरी तुम्हारी इंश्योरेंस है। अपने पड़ोसी से पूछो, तुम्हारी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं? परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है कि नहीं? अगर नहीं है तो आज उसे इनवाइट करो, उसे पाकर जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारे अंदर आने के लिए तैयार है। आमीन। इमेजिन करो एक औरत जो रिजेक्टेड है। मैंने परमेश्वर की किंगडम में देखा है, मोस्टली जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया है, परमेश्वर ने उसे गले से लगाया है और बड़ा काम किया है उसके द्वारा। मोस्टली मैंने देखा है। कई बार जब परिवार, जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा काम आपकी लाइफ में करने वाला है। रिजेक्शन कर्स नहीं है। जब परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में होती है ना, तो रिजेक्शन एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, अंगीकार करना है, वर्शिप से स्टार्ट करना है और उसको धन्यवाद देना है, प्रार्थना करनी है और बाइबल साथ ही पढ़नी है। आमीन, आमीन। फास्टिंग करनी है, चौथा। बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस करते रहेंगे अगली मीटिंग्स में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर ये रिस्टोर हो गई, अगर आपको उसमें जीना आ गया, आपने इसमें जीना सीख लिया, किसी और चीज की जरूरत आपको नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अगर आपको शरीर के काम तंग करते हैं, व्यभिचार तंग करता है, पाप तंग करता है, गंदी आदत तंग करती है, फास्टिंग करो। अपने शरीर को अंडर सब्जेक्ट, एक अथॉरिटी के नीचे लाओ। अपने शरीर को बताओ कि तुम इसके बंधे हुए नहीं हो। तुम इसको वो खाने को नहीं दोगे जो ये मांग रहा है, वो देखने को नहीं दोगे जो ये देखने के लिए मांग रहा है। तुम उसको अथॉरिटी के नीचे लेके आओगे, और फास्टिंग उसमें हेल्प करती है। जो तुम्हारी परमेश्वर की इच्छाएं हैं, फास्टिंग हेल्प करती है कि तुम उन आत्मिक इच्छाओं को परमेश्वर में पूरा कर सको। फास्टिंग हेल्प करती है कि उन इच्छाओं को जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाली हैं अपनी ही डिवाइन विल से, और तुम भी उन्हें पूरा करने की आशा रखते हो, तो फास्टिंग आपकी हेल्प करेगी कि आप उन इच्छाओं को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने आपके हृदय में अपनी मर्जी से रखी हैं। उसकी वजह से आपका शरीर जो आपका साथ नहीं देता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने समय डिस्ट्रैक्शन फील होती है, आप जब फास्टिंग करेंगे आप इन बंधनों को तोड़ सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, अंगीकार कर, माहौल बना, वातावरण बना, एटमॉस्फेयर बना, तबा कर, वर्शिप से शुरुआत कर और धन्यवाद परमेश्वर को दे। प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ और फास्टिंग कर। आमीन।
जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि प्रभु की प्रेजेंस में आपको जीना है। मैंने आपको कहा था कि क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में जब मरियम ने कहा कि बेटा कुछ कर, दाखरस कम हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये मिरेकल करता है। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जीते हैं ना, एवरी डे आप उसकी प्रेजेंस में जीते हैं और आपको उस प्रेजेंस में जीने का आपका एक जीवन बन गया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप जहां भी जाएंगे, किधर भी, वहां मिरेकल्स होंगे खुदावंद के। आप जहां भी जाएंगे, आप जिस देश में जाएंगे, वहां कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। आप जहां भी जाएंगे कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों को निशानी मिलेगी कि परमेश्वर की प्रेजेंस इस व्यक्ति के साथ है। आप अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे, कुछ होगा। अपने दोस्त सहेली से बात करेंगी आप, कुछ होगा। जब परमेश्वर की प्रेजेंस, आप कमरे में चले जाओ और रात को स्विच ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको बोलेगा यार तो ऑन कर दे, या तो खत्म कर दे, या बंद कर दे, या चला दे, क्या आंखों में चप चप कर रहा है तू। उसी तरह से परमेश्वर भी कई बार आपकी लाइफ से निराश होता है। एक दिन आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, दूसरे दिन पाप में होते हैं, एक दिन फिर तौबा करके प्रेजेंस में होते हैं, फिर पाप में होते हैं। आप उसी लाइट की तरह जो आप बंद बुझ हो रही, बार बार बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आपको एक रोशनी में चलना सीखना होगा कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने पा लिया, अब आप पाप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, आप थैंक्स गिविंग करेंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। फिर आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। फिर मैंने कहा आप जहां जाएंगे खुदा का फेवर आपके साथ होगा। आप बिजनेस करेंगे वो आपके साथ होगा। आप मैरिज करने जाएंगे वो आपके साथ होगा। आप पैदल चलेंगे वो आपके साथ होगा। जहाज पे होंगे वो आपके साथ होगा। आप जिस जगह जाएंगे परमेश्वर आपके संग होगा और मिरेकल करेगा आपकी लाइफ के द्वारा। हालेलुया। तैयार हो उसकी प्रेजेंस में जीने के लिए? आज पास्टर्स उसकी प्रेजेंस के बिना है। विजिट 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 विजिट, प्रेयर की नहीं, विजिट ही करते रह गए, या तो प्रेयर ही करते रह गए, लोगों को ध्यान ही नहीं दिया। हमें बैलेंस रखना परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया। जब परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ पे नहीं होगी, मूसा जानता था कि परमेश्वर की प्रेजेंस को वो कैरी करता है। इमेजिन करो मूसा के अंदर अगर परमेश्वर की हुजूरी ना होती, इधर 15 लाख लोग बैठे हैं, उधर सामने समुद्र है, उधर पीछे फिरौन आ गया। इमेजिन करो मूसा की हालत, लोगों की हालत क्या होती अगर मूसा के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस ना होती। इमेजिन करो मुझे आपको लीड करना है और अगर मेरे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस ना हो, आपकी जीवन कैसे होंगे? आप इमेजिन करो। बाइबल कहती है मूसा ने लोगों को ठहराया जो लोगों के मसलों को हल करते थे। मूसा तंबू में रह के प्रार्थना करता था और लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाता था और मालूम होता था कि हां वाकई इस जगह के ऊपर, इजराइल के ऊपर परमेश्वर की हुजूरी है। अपनी लाइफ के सारे गलत काम त्याग दो, क्योंकि एंड में आपको सिर्फ निराशा होगी। हर फ्रेंडशिप, फ्रेंड के पीछे एंड लगता है। वो कितना मर्जी पक्का क्यों ना हो, उसके पीछे एंड लगता है। एक फैमिली के पीछे एंड नहीं लगता। एक परमेश्वर, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी, हर चीज का एंड हो जाएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको निराश कर देगा एक दिन। आप सोचेंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी हेल्प करेगा।
पर आप निराश होंगे और आपको लगेगा शायद प्रभु का फेवर आप पे नहीं है, शायद परमेश्वर की अनुग्रह आप पे नहीं है। परमेश्वर कहता नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ मेरी ओर देखे। तेरी सुरक्षा का भरोसा सिर्फ मैं होना चाहिए और मैं तेरे लिए रास्ता निकालूंगा। क्योंकि हर फ्रेंड का एक एंड है। मेरे भी फ्रेंड हैं मिनिस्ट्रीज में, पर मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है अब, क्योंकि फ्रेंड का एंड जरूर है। तो वो फ्रेंडशिप जिसके कारण आप परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एक दिन श्योरली 100% मेरी बात को लिख लो, आपको निराश करेगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। कि आपने अगर आज परमेश्वर के वचन को सुनकर माना होता तो वो 5 साल, वो 10 साल आप निराशा में जो आपने वेस्ट कर दिए, एक आदमी के पीछे लग के, एक औरत के पीछे लग के, एक रिलेशनशिप में जो नहीं थी सही, आप 10 साल बाद कहेंगे काश मैंने पहले सुना होता, काश मैंने पहले माना होता, सुन तो लिया था। अपने हाथों को उठाओ, कहो खुदाबंद मैं अंगीकार करता हूं। ये नीचे क्यों बैठे? अपने हाथों को उठा के कहो मैं अंगीकार करता हूं। फिर से ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो मैं अंगीकार करता हूं। मैं तौबा करता हूं खुदाबंद की हुजूरी में वापस आने के लिए। सब जन खड़े हो जाओ। मैं तौबा करता हूं, फिर से कहो ऊंची आवाज में बोलो अपने गुनाहों को अपने मनों में, अपने दिलों में, अपने मुंह से, और तौबा करो। परमेश्वर तेरी हजूरी इन पे उतर आए आज। तौबा का आत्मा आज लोगों को छुए पिता, आंसुओं के साथ खुदाबंद ये तौबा करें आज अपने गुनाहों के लिए। सब सामर्थी परमेश्वर तेरी प्रेजेंस आज इन्हें छुए मेरे पिता, तेरी हजूरी के ये प्यासे हो जाएं आज से। रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह सच्चाई से मैं महिमा तेरी गाऊंगा। रूह सच्चाई से मैं महिमा तेरी गाऊंगा। फिर से कहो मैं तौबा करता हूं परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, अपनी हुजूरी मुझे दे। अपने पापों का नाम लेके अपने हाथों को उठा के तौबा करो। वो नशे हो सकते हैं, व्यभिचार हो सकता है, दूसरों को पूजना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी को माफ ना करना हो सकता है, किसी के लिए दुश्मनी रखना हो सकता है, चोरी करना हो सकता है। याद रखो प्रभु की प्रेजेंस अगर नहीं है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो परमेश्वर आज मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, पापों का अंगीकार करती हूं। मेरे खुदावन तेरी सना मैं जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावन तेरी सना मैं जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा फिर से कहो परमेश्वर
मैं तौबा करता हूं, अपने गुनाहों की तौबा करता हूं। जितने लोग आज खुदावंद की आत्मा को पाना चाहते हैं, तौबा कर ली है जिन्होंने आज, और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, और उन्होंने परमेश्वर के सामने अंगीकार किया है कि प्रभु आज से मैं तेरी हुजूरी में जीऊंगा, वो अपने हाथों को उठाओ। सिर्फ वही लोग, ये सारे नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने आज तौबा की है और वो प्रभु की हुजूरी में जीना चाहते हैं। हाथों को हिलाना जरा। आप सब लोगों ने तौबा की है कि आज, फिर तो आगे बुलाना मुश्किल हो जाएगा। उठाओ अपने हाथों को। सब नहीं, जिन लोगों ने आज तौबा की है, अपने हाथों को उठा। बाकी लोग आंखों को बंद करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरी हुजूरी आज इनकी लाइफ में रिस्टोर हो, वापिस आए। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊं, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। अपने हाथों को उठा के कहो, पिता मैं माफी मांगता हूं और तेरी हुजूरी में आता हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, और आज से मैं उस प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में रहूंगा जो मेरे लिए बनाया गया है। फिर से कहो परमेश्वर से, फिर से कहो अपने हाथों को उठा के, आज से मैं उस हुजूरी में वापस आता हूं। ऊंची आवाज में कहो खुदाबंद से, ऊंची आवाज में कहो, मैं वापस आती हूं परमेश्वर, मुझे माफ कर दे तेरी हुजूरी से दूर रहने के लिए। फिर से कहो परमेश्वर से, मुझे माफ कर खुदा बाप। गुरदासपुर चर्च, अमृतसर चर्च, रिपेंट करो मेरे भाई, मेरी बहन, रिपेंट, तौबा कर ले, क्योंकि तुझे अंत में निराशा होगी उस चीज से जो तू पीछे दौड़ रहे, जिस चीज के तू पीछे दौड़ रहा। रिपेंट कर, खुदा की हुजूरी के साथ वफादार हो जा, वो तेरे जीवन में नया काम करेगा, नया काम करेगा, नया काम करेगा। वो अपनी इच्छा को पूरा करेगा जो कहीं अधिक बेटर है तुम्हारी इच्छा से। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मैं तौबा करती हूं, तौबा करता हूं, मुझे माफ कर, तेरी हुजूरी मेरी जिंदगी में आए। कफारा मेरे पापों का, सेम सॉन्ग का, उसकी हुजूरी के लिए अपने हाथों को उठा के कहो, आज मैं तौबा करता हूं। नाम लो उस पाप को और बोलो, मैं इसे त्यागता हूं। रिसीव करो होली गोस्ट फायर उस पाप में दोबारा न जाने के लिए। मैं बढ़ता जाऊंगा। रिसीव करो होली गोस्ट फायर उस पाप में दोबारा ना जाने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है चर्च। कैसे ही हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा, कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा। फिर से कहो, परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा बिना कंप्लेंट किए, वर्शिप से शुरुआत करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, रोजों को रखूंगा। अपने
हाथों को उठा